दोस्तों, आज की कहानी है अहमियत। प्रभाकर आज फिर अर्चना को उसकी औकात दिखाकर ऑफिस के लिए निकल गया और वह दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि अर्चना एक घरेलू महिला है। वह कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं, ना ही वह कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो आता है। इन सब काम की क्या अहमियत है? या तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर अर्चना अपने गालों पर आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह प्रभाकर का फोन आया कि वह बाहर से खाना खाकर ही आएगा। अर्चना समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो अर्चना रोज प्रभाकर से इस बात के लिए लड़ती थी। वह यह कहकर फटकार देता कि वह मेहनत करता है और कमाता है, वह जो चाहे करे। अर्चना अब तो जैसे थक चुकी थी। वह प्रभाकर के मुंह ही नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि प्रभाकर कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की ज़रूरत नहीं है। इस घर को उसकी ज़रूरत क्या, जब वह चाहे इस घर को छोड़कर चली जा सकती है। अर्चना यही सोचकर चुप ही रह जाती कि शायद प्रभाकर सही कह रहा है। कहाँ जाए कहाँ मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन से भी ज़्यादा रुके तो आसपास के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। नात रिश्तेदार मजा लेना शुरू कर देते हैं और बात भी उस समय माँ बाप की इज्जत पर आ जाती है। यही सब सोचकर अर्चना अपमान की घूंट पी जाती है। अगले दिन अर्चना की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे तेज बुखार था। अर्चना ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। प्रभाकर यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक अर्चना का बुखार और भी बढ़ गया। उसकी तबीयत में भी जरा सुधार नहीं हुई। प्रभाकर को फोन करा तो उसने कहा कि वह घर आते ही दवाई लेते आएगा। प्रभाकर ने अर्चना के पास दवा रख दी और कहा, लो खा लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया था, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वह अच्छे से दवा को खिलाती और प्यार से माथे पर हाथ भी फेरती। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए मोहर लगा दी। वाकई में इस घर को अर्चना की नहीं। रात को अर्चना ने खाना नहीं खाया। वह बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर प्रभाकर चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था वह काम जाता। इस घर को उसकी और आवश्यकता थी। अगले दिन प्रभाकर दवा ली कहकर चला गया और रात को डॉक्टर के पास चलना कहकर अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पर चलने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को अर्चना की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने प्रभाकर को फोन कर चलने को कहा। वह अभी आता है, पर प्रभाकर वह कहीं भी 1 घंटा हो गया। फिर प्रभाकर को दोबारा फोन कर तब अर्चना मौत के करीब पहुंच चुकी थी। प्रभाकर घर आ जाकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक अर्चना दम तोड़ चुकी थी। अब अर्चना को किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर अब अर्चना की सबको ज़रूरत थी। आज अर्चना की तेरावी हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब प्रभाकर को दफ्तर जल्दी जाना था। जाता भी कैसे? अब उसे घर के बहुत से काम करने थे जो अर्चना के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को अर्चना की कितनी ज़रूरत है। आज प्रभाकर को अपनी
तौलिया और रुमाल, अपने दफ्तर की फाइलें, यहाँ तक कि वह छोटी छोटी चीज जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रहा था, उसे पता भी नहीं था कि उसने अर्चना की कितनी ज़रूरत है। आज अर्चना के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़ियाघर नजर आ रहा था। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। प्रभाकर को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज प्रभाकर का घर का इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वह कहाँ है, कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। आज प्रभाकर को अर्चना की बहुत बहुत ज़रूरत है, पर अर्चना को वह साबित करने के लिए कि मेरी भी ज़रूरत है, उसे मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि अर्चना को इस घर की ज़रूरत है। आज प्रभाकर को अपने रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा लग चुका था, समझ चुका था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।